नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए मौसीकी और रक्स और सरूद की बाकायदा तालीम का आगाज़ सरकारी सरपरस्ती में शुरू हो जाता है और इसका डायरेक्टर किसको बनाया जाता है? अब्दुल्ला को बनाया जाता है। और फिर वो जब स्टेज पे आता कई मिनटों तक तालियां बजती रहती, गाना शुरू करता। मैं अपने आप को मशहूर करने के लिए नित नए उरिया डांस, फोश मकालमात, इश्क या गीत, पैसा कमाना मेरा मकसद हयात था। कई दफ़ा देखा कि जिस वक्त सुबह के वक्त मैं अपने घर आता तो मेरी बीवी जाग रही होती थी, अमूमन उसके हाथ में कुरान पाक होता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ये तकरीबन 1965 1960 इसके लगभग की बात है। शुमाल एक अफ्रीकी मुल्क है, उसका बड़ा मशहूर शहर है जिसको मोकदेशु भी कहते हैं, मोकादेशु भी कहते हैं। बहरहाल प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा क्लर्क बड़ी ताज्जुब और हैरत से एक खूबसूरत आवाज़ में नगमे सुन रहे हैं। बड़ी गज़ब की आवाज़ है यार। हेडमास्टर ने कहा, इतनी खूबसूरत मैंने कभी नहीं सुनी, इसके पास तो लहन दाऊदी है। उसने एक नगमा ख़त्म किया, फिर उसने पुरानी शायरी शुरू कर दी। ये छोटा सा मुन्ही सा छोटा सा बच्चा था जिसका नाम अब्दुल्ला था। हेडमास्टर और टीचर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कहने लगे कि ये बच्चा जब बड़ा होगा क्या गज़ब ढाएगा। और साथ ही एक टीचर ने कहा, हमारे लिए ये बासे सादत है, बड़ी फ़ख्र की बात है कि ये हमारे स्कूल के तालिब इल्म है। खूबसूरत आवाज़ अजीज़ों, ये भी एक नेमत अल्लाह खुदाबंदी है जो छोटे से अब्दुल्ला को बड़ी छोटी उम्र में मुयस्सर आ गई थी। लो जी, हुआ यूँ कि जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया उसमें ख़ुद एतमादी बढ़ती चली गई। अब बड़े बड़े इत्तेमाद, बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता, वहाँ पर वो अपनी आवाज़ का जादू जगाता। नाज़रीन इकराम, ये वो अय्याम थे जब सोमालिया पर सयाद बरी उसकी हुकूमत की। एक दिन वज़ारत तालीम के एक बड़े अफसर ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि अगर ये हमारी सदर की मदाह में, उसकी तारीफ़ में अशार पढ़े, मज़ा आ जाए। तो फिर उसने क्या किया, उसने अब्दुल्ला की तालीम के लिए खूब बंदोबस्त किया, असातिज़ा का बंदोबस्त किया गया। अब अब्दुल्ला गाने के साथ साथ मौसीकी का भी माहिर बन गया। उसने मैट्रिक की तो उसकी शोहरत बढ़ती चली गई। उस वक़्त के वज़ीर तालीम ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसका गर्विदा हो गया। लो जी, उसने खसूसी कानून पास करवाया, स्कूलों के अंदर मौसीकी के शोबे का क़याम अमल में लाता है। नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए मौसीकी और रक्स और सरूद की बाकायदा तालीम का आगाज़ सरकारी सरपरस्ती में शुरू हो जाता है और इसका डायरेक्टर किसको बनाया जाता है? अब्दुल्ला को बनाया जाता है। नाज़रीन इकराम, स्कूलों कॉलेजों में मौसीकी की तालीम शुरू हो जाती है। अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क सकाफ़त के नाम पर सकाफ़ती ताइफे आने जाने लगे। अब्दुल्ला की शोहरत बढ़ती चली गई। सोमालिया में नहीं बल्कि उनके हमसाब एक मुल्क है जिसका नाम जिबूती, छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे भी लोग उसकी आवाज़ के दीवाने थे। उसको बड़े एजाज़ात मिलते हैं। और अब्दुल्ला की कैफियत ये कि वो जिस जगह जाता लोग उसकी एक झलक लेके देखने के लिए इकट्ठे हो जाते। बड़े बड़े होटलों में हफ्तों पहले इसकी बुकिंग की जाती और फिर वो जब स्टेज पे आता कई मिनटों तक तालियां बजती रहती, गाना शुरू करता, दिलों की धड़कनें ठहर जाती। इसको मुतअद्दिद अलकाबात दिए जाते हैं। और फिर नाज़रीन का 1977 की बात है, शुमाल के अंदर इनकलाब आ जाता है। रूसी इक़्तिदार असर रसूख ख़त्म हो जाता है, हुकूमत तब्दील हो गई, उसका रुख मगरब की तरफ हो गया। अब शुमाल के अंदर इश्तराकियत की बजाय जमहूरियत का गलगला। और एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह अब्दुल्ला ने भी अपना रुख तब्दील कर लिया। पहले उसकी कैफियत क्या थी,
वो इश्तराकियत के गुण गाता था, उसके नगमे और के गीत उसकी निज़ाम की मतसराई में होती। निज़ाम बदला, वो भी बदल गया। अब उसकी ज़बान पर जमहूरियत के लिए नगमे थे। मुल्क में इक़्तिसादी इस्लाहात होने लगी तो उसने अपनी कमाई महफूज करने का सोचा। और फिर नाज़रीन किराम, एक दिन आता है कि ये अब्दुल्ला नाइट क्लब का मालिक बन जाता है। मुकदेशु के अंदर अव्वल दर्जे का नाइट क्लब, जहां रातें जागती दिन सोते थे। अब्दुल्ला ने एक दफ़ा इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जिस वक़्त मैं नाइट क्लब का मालिक बन गया तो दौलत मजीद मेरे ऊपर, मैं अपने आप को मशहूर करने के लिए नित नए उरिया डांस, फोश मकालमात, इश्किया गीत, पैसा कमाना मेरा मकसद हयात था। और नाज़रीन इकराम, इस बात को जान लीजिए कि शैतान जो है ना, वो इन कामों से बड़ा खुश होता है। बिगड़े हुए अमीर घरानों की लड़कियां, लड़के, शराब, नशा सबको मुयस्सर था। इस दौरान में सोमाल के अंदर इस्लाम दुश्मनी कुव्वतें दिन रात काम कर रही थी। उलमा को, सुलहा को, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा था। कहता है कि मैंने इस दौरान कितने ही यूरोपीय ममालिक के सफ़र कर डाले। वहाँ मैं नाइट क्लबों के अंदर जाता, सोमालिया के आर्ट को उजागर करता, मगरब को खुश करने के लिए कि हम तरक्की पसंद हैं। मेरे ईमान का जनाजा, अखलाक का जनाजा निकलता चला गया। लेकिन एक बात जरूर थी, मेरी जेब भरती चली गई। कहता है कि 1983 के अंदर मेरे वालिद ने मुझ पर शादी करने के लिए जोर डालना शुरू कर दिया। और आप सब जानते हैं, हर वालिद की, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद जवान हो, उनकी शादी करे। वालिदैन ने उसके लिए अपने ही ख़ानदान में से एक लड़की का इंतखाब किया। कहता है कि सोमाल की कितनी ही नौजवान लड़कियां थी जो मेरे साथ शादी करने में फ़ख्र महसूस करती थी, तमन्ना करती थी। लेकिन ये लड़की जो मेरे हिस्से में आती है, ये मेरे वालिदैन ने पसंद की थी और बड़ी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, मेरे ख़ानदान से थी, अदात, अखलाक, अदवार, हर चीज़ एक था। कहता है कि मैंने हज़ारों लड़कियों पर इसको तरजीह दी। शादी पर रज़ामंद हो गया और फिर उसके बाद शादी के हंगामे शुरू हो गए। एक इंतहाई मकबूल मारूफ गुलकार की शादी। कहता है कि पूरे सोमालिया से गुलकार आते हैं, खूब हल्ला गुल्ला, टेलीविज़न, अखबारात, ज़राए इबलाग के नुमाइंदे। बड़ी शानदार शादी थी। कहते शादी के दौरान भी और बाद में मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी इतनी खुश नहीं है। मेरे जैसे मारूफ आदमी के साथ शादी करके किसी भी लड़की को उसको खुश होना चाहिए, उसको मसरूर होना चाहिए, लेकिन मेरी बीवी जो है वो खिंची। मैंने उसको उसकी फितरी हया पर मामूल किया। शादी के बाद कहते हैं हम हनीमून चले गए। दिन इतनी तेजी के साथ गुजरे हमें पता ही ना चला। हनीमून के दिन खत्म हो गए, वापस आ गए। कहता है मैंने शैतान की ड्यूटी दोबारा संभाल ली। मेरा कारोबार रात को शुरू होता था और फजर से जरा पहले ही मैं घर आ पाता था और फिर मैं सो जाता, असर के वक्त उठता। कहता है कि मैंने कई दफ़ा देखा कि जिस वक्त सुबह के वक्त मैं अपने घर आता तो मेरी बीवी जाग रही होती थी। अमूमन उसके हाथ में कुरान पाक होता था। मैं घर में आता तो मैं अपनी बीवी को बड़े जोशीले अंदाज में रात भर की कारकर्दगी सुनाता, अपने प्रस्तारों की चाहत से आगाह करता। आज कितनी लड़कियां, कितने लड़के आए थे, मेरे फ़न की तारीफ की। लेकिन मेरी बीवी की कैफियत कि वो मेरी बातों को इंतहाई नागवारी के साथ सुनती और चुपके चुपके मेरे लिए हदायत की दुआ करती। इस दौरान फजर की अजान हो जाती, वो मुसल्ले की तरफ बढ़ जाती और मैं नमाज पढ़े बगैर ही अपने बेड पर सो जाता। कहता है कि मैं अपनी बीवी से जब भी अपने नाइट क्लब का जिक्र करता, वहाँ की बातें सुनाता, अपनी कमाई का जिक्र करता, बैंक बैलेंस का रोब जमाता, तो पता क्या कहती? वो कहती है राज़िक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या अभी ख़त्म नहीं हुआ।
हमारा वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है। बड़ा दिलचस्प वाक़या है, बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। इंशाअल्लाह आइंदा एपिसोड के अंदर हम इसको मुकम्मल करेंगे।